यहाँ चुनाव में कभी किसी नेता को सुना आपने कि हम जाएंगे फैक्ट्री में आपको रोजगार की बात रखेंगे? चुनावी एजेंडा रहता है क्या कभी इस नेता का? नहीं रहता, क्योंकि सबकी दलाली चल रही है। कैंटीन आप पता कर लो किसकी चल रही है। रोपवे जो चल रहा है ना, इसकी गहराई से जानकारी लो, किस मंत्री के ठेका है इस रोपवे में। आप जानकारी लो, जो है ट्रक चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं। आप जानकारी लो, यहाँ सबसे ज्यादा जो जॉब कर रहे हैं स्थानीय लोकल 2-4 लोग भी हैं, तो किसके रिश्तेदार हैं, किसके घर वाले। इन्हीं नेताओं के हैं, इन्हीं के छर्रे हैं, इनकी ठेकेदारी चल रही, इनकी दलाली चल रही। वो कभी युवाओं की आवाज नहीं बनेंगे। आज तक मैंने तो इतिहास में सुना है कि जितने भी यहाँ कुछ चक्का जाम आंदोलन हुए हैं भाई साहब, दूसरे दिन वहाँ सब समझौते हो गए। मैं यहाँ ये तक बता सकता हूँ कि कभी इसी जगह लाश रखकर आंदोलन किए गए हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकला। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का समझौता सिर्फ 2 चीजों से होगा, या तो स्थानीय युवाओं को इनको रोजगार दो, या फैक्ट्री में ताला डालो। हम लोग जब तक यहाँ पे भव्य स्मारक नहीं बनेगा तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। एक यात्रा निकली थी फरसा नाला से होकर के, वहाँ उस समय भी इसकी कोई पहल नहीं की गई कि यहाँ के लिए स्मारक बनाया जाए शहीदों के लिए। पहल हुई होती तो आज इसी स्थिति में होता। केवल वो एक राजनीतिक स्टंट था, वो केवल दिखावा करते हैं। पोस्टर बैनरों की राजनीति हो रही है मात्र। एक जमीन पर आप जाके देखेंगे कुछ नहीं है, क्योंकि जमीन तो हम लोगों की गई है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ नेता मंत्रियों की गई हो। आप जैसे मानो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नेताओं को कमीशन फिक्स है, तो ये नेताओं की जमीन थोड़ी है, हम लोगों की जमीन है। तो हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो वो अपने जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, तो उनसे संरक्षण प्राप्त लोग रहते हैं, उन्हीं को रख देते हैं। बाकी कमीशन में उनका धंधा चलता है। और माइसेम सीमेंट फैक्ट्री हर नेता को कमीशन दे रही है बीजेपी के, हर बड़े से बड़े नेता को कमीशन जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कभी भी मतलब वो सोचते ही नहीं कि हमारे लोगों को रोजगार मिले और यहाँ लोकल में रोजगार मिले। वो चाहते ही नहीं, चाहते नहीं है। नहीं तो चाहते। क्या कारण है, क्यों नहीं चाहते? कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके लिए पैसा मिल जाता है। विधायक मंत्री बनने के बाद जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे ये फैक्ट्री और भी फैक्ट्री होगी, तो उनसे इनके लिए मतलब चंदे और धंधे पे टिका हुआ है पूरा धंधे पे। हाँ, क्षेत्रीय युवाओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम दे देते हैं। और जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, क्रिकेट ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक अलग चीज है, रोजगार एक अलग चीज है। क्रिकेट से घर नहीं चल सकता है, घर चलेगा रोजगार से। पहली प्राथमिकता है कि रोजगार मिलना चाहिए। चंद्रन भाई, आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, किस काम के लिए इकट्ठी हुई है ये? भाई साहब, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का दर्शकों का धन्यवाद। हम लोग यहाँ माइसेम फैक्ट्री के खिलाफ हल्ला बोल करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। और जो हमारी मांग है, आप देख रहे होंगे कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, और अन्य मांगे 10 अन्य मांगे हैं जो हम आपको एक एक करके बता सकते हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दो। ये मांग इसलिए है साहब, क्योंकि ये फैक्ट्री हमारी जमीन पर बनी है। इस फैक्ट्री से जो फसलें हमारी खराब हो रही हैं डस्ट के कारण, वो हमारी हो रही हैं। जो पेयजल व्यवस्था का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, वो हमारा गिरता जा रहा है। और इस फैक्ट्री की डस्ट से आज जो लंच खराब हो रहे हैं, का नाम से फसलें खराब हो रही हैं, तो वो हमारी। लेकिन रोजगार हम ही लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा। तो जो डस्ट से फसलें खराब हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है हमारा हो रहा है। तो हम लोग यही मांग करने आए हैं कि जब सब कुछ नष्ट हमारा हो चुका, यहाँ तक कि हमारे पुरखों ने ये हजारों एकड़ जमीन फैक्ट्री को दे दी है। किस वजह से दी थी? कि यहाँ रोजगार आएगा, रोजगार लगेगा और स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन साहब, स्थानीय लोगों की नौकरी के नाम पर सिर्फ यहाँ घोटाला किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यही हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हे फैक्ट्री के कर्ता धर्ताओं, हे फैक्ट्री के मालिक, हे फैक्ट्री के प्रेसिडेंट, अगर 15 दिनों के अंदर हमारे इस पर्चे में जो मांग लिखी है 10, वो नहीं मानी गई, तो आप मैं 15 दिन के बाद हम सभी ये जो भीड़ देख रहे हो ना, ये हल्ला बोल कर देंगे। आज 500 की भीड़ है, 5000 नरसिंहगढ़ फैक्ट्री के सामने बिठा रहेंगे। ये आपसे वादा रखे 15 दिनों के अंदर इस तानाशाही फैक्ट्री ने हमारी मांगे ना मानी। भैया, आप लोग क्या मांगे हैं, किस बात के लिए आए हैं आप लोग? भैया, आप लोग किस बात के लिए आए हैं? हम लोग इस फैक्ट्री में मजदूरी जो चल रही है काम करने के लिए, इसलिए ले आए हैं क्योंकि इसकी धूल हम लोग खा रहे हैं। इसकी जमीन का जो पैसा है ये लोग कमा के इधर से ले जा रहे हैं। हम लोग जो इधर के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उन लोगों के लिए काम नहीं मिल रहा है और बाहरी आके इधर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। भैया, आप लोगों से जानना चाहिए कि ये जो माइसेम सीमेंट फैक्ट्री तेरी तानाशाही, क्या तानाशाही चल रही है फैक्ट्री की? ये तानाशाही ये चल रही है
कि हम लोग ने जो पैसा खर्च किया पढ़ाई लिखाई में, वो पैसा हमारा फालतू बर्बाद गया। ना हम लोग को रोजगार मिल रहा, ना कुछ। जो हमने जमीन जायदाद बेच के हमारे माँ बाप ने और खर्च किया पैसा, तो हम रोजगार लेना चाहते हैं। और इस फैक्ट्री से जो हम लोग को नुकसान हो रहे हैं, तो नुकसान तो सह सकते हैं, मगर हम चाहते हैं रोजगार भी मिलना चाहिए। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई क्षेत्रीय लोग नहीं है, ये सब नेताओं की मनमानी से चल रही है। और नेता जिसको बोलते हैं उसी को रोजगार मिलता है, गरीबों को कोई रोजगार नहीं। तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनने कभी पहल नहीं की कि यहाँ के लोगों को काम मिल सके? नहीं, क्यों उनने पहल कभी करेंगे? पहल- कमीशन तो उन्हीं के पास जा रहा है, वो क्यों पहल करेंगे? कमीशन तो उन्हीं के पास जा रहा है। तो कभी ऐसी कोई पहल विधायक सांसद के द्वारा? आज तक मैंने तो इतिहास में सुना है कि जितने भी यहाँ कुछ चक्का जाम आंदोलन हुए हैं भाई साहब, दूसरे दिन वहाँ सब समझौते हो गए। मैं यहाँ ये तक बता सकता हूँ कि कभी इसी जगह लाश रखकर आंदोलन किए गए हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकला। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का समझौता सिर्फ दो चीजों से होगा, या तो स्थानीय युवाओं को इनको रोजगार दो, या फैक्ट्री में ताला डालो, जर्मनी वापस जाओ। भैया आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ये गांव-गांव से लोग आए हैं, पैसे दे के बुलाए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं? जब एक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो उसको पैसे देने की जरूरत है कि वो खुद आएगा? ये खुद से आए हैं। उनके माँ बाप से पूछे जिनने अपने पेट की एक रोटी कम खा के वो बच्चों को पढ़ाया है, और आज बच्चे वही बेरोजगार हैं, तो उनकी हालत क्या होती होगी? उनके मुंह के पास में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उनका बेटा पूना दिल्ली में काम कर रहा है और माँ बाप घर में अकेले रहते हैं। उनके दिल से पूछिए, उन माँ बाप से पूछिए, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति दिल्ली में डला रहता है, 6-6 महीने नहीं आता है, उनका दर्द पूछिए आप। लेकिन यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री और यहाँ का लोकल जितने भी हैं, वो नहीं चाहती कि इस फैक्ट्री में किसी युवा को रोजगार मिले, कोई युवा अपने पैरों पर खड़ा हो। तो जैसे कि ये बता रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि डस्ट उड़ रही है, किसानों की फसल खराब हो रही है, तो इसका कोई मुआवजा नहीं मिलता किसानों को? मुआवजा मिल रहा होता तो इतनी लोग भीड़ क्यों एकत्रित होती? तो भैया यहाँ पे जैसे कि किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि काम नहीं करते कि विधायक सांसद ने कभी पहल की हो कि यहाँ के लोगों को काम मिल सके? किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। ये दिलकपाल सिंह, चंद्रभान सिंह, नारायण दाऊ है जो आवाज उठाई इस कंपनी के खिलाफ। अभी किसी मंत्री या विधायक ने आवाज नहीं उठाई कि इनको रोजगार मिले। सिर्फ वोट चाहिए उनके लिए, रोजगार नहीं देती किसी। एक और आपको बात बता दें कि जो वर्तमान में सरकार है वो छोटे छोटे इवेंट करती है शहीदों के नाम पर। यहाँ पे 27 लोगों को फांसी दे दी गई। इतिहास की इतनी बड़ी घटना हो गई, और वहाँ पे आप जाके देखिए क्या स्थिति में है हमारे शहीद। तो यहाँ शहीदों के लिए स्मारक नहीं है, आप देखिए फैक्ट्री ने कब्जा करके रखा हुआ है। हम लोग जब तक यहाँ पे भव्य स्मारक नहीं बनेगा तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। एक यात्रा निकली थी फरसा नाला से होकर के, वहाँ उस समय भी इसकी कोई पहल नहीं की गई कि यहाँ के लिए स्मारक बनाया जाए शहीदों के लिए? पहल हुई होती तो आज इसी स्थिति में होता। केवल वो एक राजनीतिक स्टंट था, वो केवल दिखावा करते हैं। पोस्टर बैनरों की राजनीति हो रही है मात्र। एक जमीन पर आप जाके देखेंगे कुछ नहीं है। आप देखिए 10 कदम पे, आप खुद देखिए ना चल के क्या स्थिति है वहाँ पे शहीद स्मारक की। तो भैया यहाँ पे युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई? माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के CSR से लाखों करोड़ रुपए का मद आता है, तो कितने क्या पहल की गई कि यहाँ पे युवाओं के लिए क्या काम किया गया? युवाओं के लिए न यहाँ कभी रोजगार दिया गया, न युवाओं के लिए यहाँ पर आमंत्रण किया जाता है कि तुम आओ और हमारी कंपनी में जॉब करो, किसी भी प्रकार के कैंप के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से कहीं चली। हमने भी ITI किया, 1 साल की अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की, लेकिन हमारे लिए 1 साल बाद निकाल दिया गया। हम आज से कम से कम 50 से 100 बार कंपनी गए हैं, रिज्यूम लेके जाते हैं किसी न किसी के माध्यम से, लेकिन हमारे लिए रोजगार नहीं दिया गया। हम दर दर भटकते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को भी काम नहीं मिलता? किसी को काम नहीं यहाँ पर मिलता, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, कोई भी हो, किसी को कुछ काम नहीं मिलता यहाँ पर। सब बाहर के लोग हैं। तो भैया जैसे कि फैक्ट्री कहती है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं CSR में, तो फैक्ट्री लगने से यहाँ के लोगों के जीवन में क्या अंतर आया? मेरे हिसाब से तो भैया किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं आया, ना कोई अंतर है। मतलब यहाँ पर जो समस्याएं आज के 50 साल पहले थी वही समस्या आज भी विद्यमान है। ना तो किसी भी लोकल को यहाँ पर रोजगार है और ना किसी प्रकार से कोई मतलब गर्मियों पानी तक की व्यवस्था नहीं की जाती फैक्ट्री की तरफ। कोई नहीं चाहिए, कोई कुछ भी किसी भी प्रकार से। तो भैया आप लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो युवा एकत्रित हुए हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए? एक और शासन प्रशासन खेल महोत्सव में लगा हुआ है, फिल्म महोत्सव में लगा हुआ है,
तो आपको क्या चाहिए? बुंदेलखंड का युवा क्या चाहता है? क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए, फिल्म महोत्सव चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। आप लोगों की क्या मांगे हैं, रोजगार या क्रिकेट टूर्नामेंट? हमारी लोगों की मांग है कि लोकल के युवाओं को रोजगार दो, जो ITI करके आते हैं उनके लिए परमानेंट किया जाए, जो भी कोर्स करके आते हैं जिस भी लायक है उस पर पोस्ट पर रखा जाए, लोकल के लोगों को रखा जाए, ग्रामीण के लोगों को, जिला के लोगों को रखा जाए, अन्यथा बाहर के लोगों को नहीं कि दूसरे प्रदेश से आए और यहाँ आपने रख लिया। बाहर के लोगों की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बिहार के लोगों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर केवल प्रदेश के लोगों को, जिले के लोगों को, ग्रामीण के लोगों को रखना चाहिए। तो धरातल पे मिट्टी आप लोग खा रहे हैं, डस्ट आप लोग खा रहे हैं, किसानों की फसल खराब हो रही, इसके लिए आप लोगों ने इस मुहिम को चालू किया है। अंतिम मुकाम पे कहाँ तक पहुंचेंगे? कब समझौता होगा फैक्ट्री से? समझौता जब होगा यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के लोकल के लोगों को, जिला के युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब समझौता होगा, नहीं तो ये लड़ाई निरंतर चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। मुकेश जी, आपने सबसे पहले इस पहल को शुरुआत किया आप और चंद्रभान जी के द्वारा, तो ये मुहिम चालू करने का मकसद क्या रहा? हमारा मकसद यही रहा है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, क्योंकि जमीन तो हम लोगों की गई है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ नेता मंत्रियों की गई हो। आप जैसे मानो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नेताओं को कमीशन फिक्स है, तो ये नेताओं की जमीन थोड़ी है, हम लोगों की जमीन है, तो हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अब बाहर के लोग लेकर आते हैं, स्थायी बना लेते हैं परमानेंट, जैसे कि अभी रोहित ने बताया कि हमने यहाँ पर अप्रेंटिस की है और हमें 1 साल बाद निकाल दिया। जब वे दोबारा जाते हैं तो उन लोगों का कहना यह रहता है कि हम लोगों को यहाँ रोजगार, हम लोगों को यहाँ स्थायी व्यक्तियों को नहीं रखना है। जब आप लोगों को स्थानीय व्यक्तियों को नहीं रखना है तो आप प्लांट भी यहाँ नहीं रख सकते, ये हम लोगों की मांग है। अगर आप स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं तो फैक्ट्री बंद करिए, आप अपने जर्मनी ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि एक और हम देख रहे हैं कि फिल्म फेस्टिवल में लगी है, क्रिकेट टूर्नामेंटों में लगी है, तो आप लोगों की मांग क्या है कि क्रिकेट टूर्नामेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिल्म फेस्टिवल ज्यादा महत्वपूर्ण या रोजगार? रोजगार ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं अभी ना भैया मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपने बोला जनप्रतिनिधि, एक हमारा दोस्त आया था यहाँ पर अपना रिज्यूम लेकर और मंत्री जी का लेटर पैड लेके, तो जो प्रेसिडेंट है यहाँ का उसने है मालूम क्या बोला था? बोल रहा था मंत्री जी से बोल देना कि एक प्लांट और खुलवा दो, जितने आप लड़के भेजते हैं तो उनको लगा दें। इस 2 कौड़ी की फैक्ट्री की इतनी औकात हो गई, ये बोलता है कि आप अपना प्लांट अलग खोल लीजिए, आप अपने लड़के बाहर लगा लीजिए। ये है हमारे जनप्रतिनिधियों की यहाँ की क्वालिटी। तो जैसे कि एक और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लास्टिंग हुई है तो कई गांव में यहाँ पे दरारें आई हैं घरों में, सतपारा गांव इसमें सबसे मुख्य है, तो उसके लिए कभी जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई, विधायक सांसदों ने, कि इनके घरों में दरारें आई हैं तो उनको मुआवजा मिल सके? नहीं, कभी नहीं उठाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्रेसिडेंट से मिलने गए थे तो वो मुझसे बहुत इस लहजे में बात कर रहा था कि एक घर बता दो, कोई एक घर बता दो आपके, एक भी घर कोई टूटा हो। तो जब मैं अभी परसों गया था सतपारा, तो एक कोई ऐसा घर नहीं है जो उसकी ब्लास्टिंग के कारण ना टूटा हो। दरारें आई हैं, दरारें आई हैं। 2 घर तो मैंने ऐसे देखे जो पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, टोटल खत्म हो चुके हैं। मेरे साथ धरकपाल भाई भी था, थोड़ी आप उनसे पूछ लीजिए, वो मौका बाजात पे हम दोनों लोग थे। धरकपाल जी, आपने जैसे अभी कई गाँव का भ्रमण किया, आपके साथ नरेंद्र दाऊ, मुकेश जी, चंद्रभान जी, ऐसे कई लोग रहे आपके साथ, गांव आप लोग गए, तो सतपारा गांव के बारे में जानना चाहेंगे कि जहां पे आपने देखा कि घरों में दरारें आई हैं, तो ये कितनी वास्तविकता, इसकी कितनी सच्चाई है? इस वास्तविकता से हमने लाइव के माध्यम से पूरे दमों को रूबरू कराया, आपके चैनल के माध्यम से पूरा दमों रूबरू हुआ और फोटो वीडियो भी हम लोगों ने डाली। वास्तविकता तो सोशल मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से सबने देखी, लेकिन इस अंधे प्रेसिडेंट को नहीं देख रही वो। मुकेश भाई जब उससे कहने गया कि ज्ञापन में आपको रहना है, ज्ञापन में आप रहेंगे, तो उसका कहना था, जब मांगे पड़ रहा था, कहना ये देखो क्या फिजूल की मांग है तुम्हारी, ये मकानों में दरार है, कहना एक मकान दिखा दो। हमने एक नहीं सैकड़ों मकान दिखा जो दरारें हैं। हमारी लाइफ में एक महिला रो भी रही थी, कह रहा है बेटा हम लोग की जमीनें गई, घर गिरा है इस फैक्ट्री के कारण, और हमारे बच्चे यूपी गुजरात में जॉब करने, मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रेसिडेंट जिस भ्रम में है, यहाँ के HR हेड, यहाँ के HR और तमाम HOD और जितने भी यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं, जो समझ रहे हैं ये उनके बाप की बकौती है फैक्ट्री। हमें बता रहा हूँ भाई, गंभीरता से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सतपारा गांव जितना परेशान है, सतपारा गांव सबसे पहले बगावत करेगा, और इस ज्ञापन के बाद हम लोग सतपारा गांव साथ लेके वो सतपारा में वो बंद करवाने जा रहे हैं, साइलो केंद्र। और बहुत जिस दिन हमने 2 दिन के लिए बंद करा दे, प्रेसिडेंट को इसका मालिक यहाँ से बुला लेगा और सारे कर्मचारियों को बुला लेगा। किस भ्रम में? कोई नेता हाथ नहीं लगा लेगा साहब, कोई नेता
कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सरकार इन प्रेसिडेंट और इनको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि जब इसके मालिक को यहाँ का नुकसान दिखेगा ना, वो एक दिन में इनकी छुट्टी करा के भगा ले जाएगा। और हम लोग का यही अगला प्लान है कि यहाँ से अगर हम लोग की मांगे नहीं मानी जाती, पूरा सतपारा गांव बगावत करने को खड़ा है, क्योंकि वहां की हजारों एकड़ जमीन इस फैक्ट्री ने ली। सतपारा गांव के सियाने थे जो उनका कहना था कि सतपारा में जब फैक्ट्री आई तो उन्हें लिखित में कलेक्टर को और वहां के स्थान उस समय के सरपंच को ये दिया था कि हर एक घर से तुम्हें रोजगार दिया जाएगा, और जितने भी संसाधन गांव में है, जैसे ट्रैक्टर किसी के पास है, किसी के पास 4 व्हीलर है, तो वो 4 व्हीलर या ट्रैक्टर फैक्ट्री यूज करेगी, उसका वो देगी। लेकिन ना नौकरी मिली, ना उनके संसाधन लिए गए, सिर्फ उनकी जमीनें हड़पी गई। तो भैया जैसे नेताओं की जिक्र किया, तो इस मुद्दे को कि यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए यहाँ के विधायक सांसद ने कभी पहल नहीं की? आप सोचिए क्यों नहीं की। वैसे पूरे मध्य प्रदेश के में बेरोजगारी की समस्या है, उसमें भी सबसे पिछड़ा बुंदेलखंड में भी सबसे ज्यादा कई समस्या है, तो वो दमोह में है। दमोह में एकमात्र संसाधन है, अपन कह सकते हैं फैक्ट्री है, जहां अपन को रोजगार मिल सकता है। यहाँ जो भीड़ दिख रही है आपको, ये वैसी भीड़ नहीं है। यहाँ यही खड़े हैं, इनकी अभी आपने बाइट ली हुई, रोहित और भी सारे लोग खड़े जो अप्रेंटिस कर सके, कोई की ITI है, कोई की पास डिग्री है, ढेर सारे लोग युवा खड़े हैं। इनकी आवाज यहाँ के नेता नहीं बने। यहाँ चुनाव में कभी किसी नेता को सुना आपने कि हम जाएंगे फैक्ट्री में आपको रोजगार की बात रखेंगे? चुनावी एजेंडा रहता है क्या कभी इस नेता का? नहीं रहता, क्योंकि सबकी दलाली चल रही है। कैंटीन आप पता कर लो किसकी चल रही है। रोपवे जो चल रहा है ना, इसकी गहराई से जानकारी लो, किस मंत्री के ठेका है इस रोपवे में। आप जानकारी लो जो यहाँ ट्रक चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं। आप जानकारी लो यहाँ सबसे ज्यादा जो जॉब कर रहे हैं स्थानीय लोकल 2-4 लोग भी हैं, तो किसके रिश्तेदार हैं, किसके घर वाले। इन्हीं नेताओं के हैं, इन्हीं के छर्रे हैं, इनकी ठेकेदारी चल रही, इनकी दलाली चल रही। वो कभी युवाओं की आवाज नहीं बनेंगे। तो एक और दमोह क्षेत्र में हम 2 चीजें देख पा रहे हैं कि एक और फिल्म फेस्टिवल में नेता व्यस्त है, क्रिकेट टूर्नामेंटों में व्यस्त है। तो आपके हिसाब से क्या चाहिए? जनता भी बताए कि क्या चाहिए, फिल्म फेस्टिवल चाहिए, क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए, या फिर रोजगार चाहिए? आप लोगों की क्या मांग है भैया? क्या है कि रोजगार चाहिए या फिल्म फेस्टिवल और क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए? हम लोग का रोजगार नहीं रहेगा तो क्या मतलब? हम लोग ऐसे फिर रहे हैं, हम लोगों ने ITI के लिए पैसे लगाया, दूसरी कंपनी में गए, बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे मतलब वो सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस जब आप लोग रखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ? जब नौकरी मिलेगी नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? हम लोग को बाहर जाते हैं, बाहर भी इसीलिए बोलते हैं भी कि एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस जब रखोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा हम लोग को? तो द्रकपाल जी, अंतिम मांगे क्या है कि क्या मांग रखना चाहते हैं भैया कि जो मांगे हैं आप लोगों की क्या है मांगे? सबसे पहली मांग तो है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, जो हक है और जो हम लोग की सबसे मजबूत मांग है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो माईसेम सीमेंट फैक्ट्री का एक प्लांट है झांसी में, जहां 99% जॉब है स्थानीय लोगों को दी जाती है। यहाँ माईसेम ही की, क्योंकि वहां की जनता भी जनता है, वहां के नेता भी मांग रखते हैं। मैं जनता से भी आपके माध्यम से कहना, ये इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस फैक्ट्री से हमारी मांगे 100 बार मानेगी, इसको माननी पड़ेगी। एक मांग एक हो गई, एक 27 लोग एक क्षेत्र के, जिसमें एक 6 माह का बच्चा भी था, वहां उनको अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दी। ये कितनी बड़ी घटना है पूरे भारत देश की, लेकिन इतिहास दबा दिया गया। उस इतिहास को आप यहाँ फसिया नाले में जाएंगे, उस स्मारक पे कचरा जमा है। स्मारक के नाम पे यहाँ एक लोहे का बोर्ड लगा है। इसलिए हमारे शहीदों ने कुछ समय पहले कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ से यात्रा लेके निकले थे फसिया नाला से, और काफी चर्चित हुआ था। लाइव भी मंत्रियों के, अभी भी विधायकों के उसमें, सांसदों के उसमें डला होगा। तो उनने कभी पहल नहीं की कि शहीदों के लिए स्मारक बनाया जाए? हम कह रहे जिन जिन गाँव से उनने यात्रा निकाली थी, उन्हीं गाँव के लोग कहते जाते कि भैया आपके गाँव के युवाओं को हम रोजगार दिलाएंगे। ये जनता को समझने की जरूरत है। जनता विधि है भंडारों में, जनता विधि है कथाओं में, जनता विधि है टूर्नामेंटों में। इनसे ना इनका भला होगा ना किसी का। यहाँ की जनता को राजनीति समझ नहीं पाएगी। आपके नेता अगर आपके भंडारे में आ रहे हैं, 13वीं में आ रहे हैं, या शादी में आ रहे हैं, टूर्नामेंटों में आ रहे हैं, इससे आपका भला नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। टूर्नामेंट आप करवाइए, आप खेलिए, अच्छा क्रिकेट खेलिए, उसके हम विरोधी नहीं है। आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन आपका नेता वहां आके फीता काट देगा, आपको कौन सी खुशी हो रही, कौन सा रोजगार दे रहा है? ये बात आप सबको समझने की जरूरत है। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुद्दों की लड़ाई के लिए अपने नेताओं को उकसाइए, उनको आगे करिए। किसी ने रोजगार की हम मांग नहीं की, कभी रोजगार की कभी मांग नहीं की। तो जैसे एक बार सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, यहाँ पे लेकिन किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें खराब हो रही हैं डस्ट की वजह से। इसमें कितनी सच्चाई, और किसान की बात क्यों नहीं उठाते?
रो रहे हैं वो किसान। हम लोग की इस मांग में एक मांग ये भी है, जिन किसानों की जमीन ली है उनके घरों से एक व्यक्ति को नौकरी दे, डस्ट में जो फसलें खराब हो रही हैं उन फसलों का मुआवजा मिले। हम लोग की ये मांग भी है। ना किसान हितैषी ये लोग हैं, ना युवा हितैषी हैं, ना ये कहते हैं ना देशभक्त, न देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, ना ये उनके हितैषी हैं, ये किसी के हितैषी नहीं, ये खुद के भाई के हितैषी ना हो साहब। ऐसे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के लोग। तो आप देख सकते हैं कि इन युवाओं को, इस भीड़ को, कि क्या मांगे रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस भीड़ का एक ही मकसद है, रोजगार। क्षेत्र में फैक्ट्री लगी हुई है, क्षेत्र में यहाँ पे उद्योग लगा हुआ है और सरकार कहती है कि वहां पर उद्योग से रोजगार मिलेगा, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है कि क्या है। मांगे कोई बड़ी मांगे नहीं है, सिर्फ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मांगी जा रही है और ये मांग कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि डस्ट यहाँ के लोग खा रहे हैं, फसलें यहाँ के लोगों की खराब हो रही है, जमीनें यहाँ के लोगों की गई है और इसीलिए ये मांग रखी गई है। आप देख सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ तो या तो फिल्म फेस्टिवल में फंसा देते हैं युवाओं को या क्रिकेट टूर्नामेंट में। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 15 दिन का अल्टीमेटम देकर ये आंदोलन शुरू हुआ है और इस अल्टीमेटम के बाद क्या माईसेम जो सो रहा है या उसका प्रशासन सो रहा है, उसकी वास्तविकता कितनी सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भैया आप लोग क्या मांग लेकर यहाँ पे आए हैं नरसिंहगढ़, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की यही मांग है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार देती ही नहीं है। यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, बाहरी लोगों को काम, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई काम नहीं। क्या कारण है कि क्षेत्रीय लोगों को काम नहीं मिलता? ये कंपनी के रूल रेगुलेशन जो भी हो, कि कोई भी दुर्घटना होती है, जो बाहर के लोग रहते हैं उनको दबा दिया जाता है। अगर क्षेत्र के लोग ये कंपनी के अंदर ले गई तो यहाँ का जो लोकल लोग वो आंदोलन करेगा या आवाज उठाएगा। इसी तहत जो भी रूल रेगुलेशन होते कंपनी के, बाहर के लोगों को काम देंगे, यहाँ के लोगों को काम नहीं देना है। तो यहाँ के लोग जैसे काम मांगते हैं तो क्या जवाब मिलता है? अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मांग करता है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए, तो फिर क्या जवाब मिलता है? उनका जवाब रहता कि यहाँ काम नहीं है। तो ये कभी पहल नहीं की गई कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, विधायक, सांसद ने कभी पहल नहीं की कि लोकल को काम मिल सके? आज तक किसी भी नेता मंत्री ने पहल की ही नहीं है। आज मुझे लगता है कि पहली बार कोई आवाज उठा रहा है, जो आज की आवाज उठा रहे हैं कि हमको रोजगार दो, हम बेरोजगार हैं। आज तक किसी मंत्री नेता ने आवाज आज तक पोस्ट या बोला हो, आप देख सकते हो कहीं भी मीडिया में, सीमेंट की फैक्ट्री में हमारे दमोह जिला के युवाओं को लिया जाए, कभी मांग नहीं की। क्या कारण देखते हैं भैया कि यहाँ के लोगों को काम के लिए मांग नहीं की जाती, यहाँ के नौजवानों को काम मिले, ऐसे कभी पहल नहीं की जाती? क्या कारण है? यहाँ बोल दिया जाता है कि पोस्टें खाली नहीं है और बाकी रिज्यूम जमा करने जाते हैं तो रिज्यूम जमा करके वो कचड़े में फेंक देते हैं। कचड़े में फेंक देते हैं पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ये फैक्ट्री तो दमोह क्षेत्र में लगी है, दमोह की जमीन पे लगी है, तो दमोह के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, दमोह जिले के तो वो राजनीति भी सर ऐसा ही है। और हम लोग बोलने जाते हैं तो ये जैसे हमारे दोस्त है सब पढ़े लिखे हैं, किया है, रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है। हम लोग शादी में हैं और ITI किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए काम तो नहीं मिल कैसे, कहाँ के लोगों को फिर काम मिल रहा है? सर बाहर के सभी काम मिल रहा है, हम लोगों को भी काम मिल रहा है, लेकिन हम लोग बाहर थोड़ी जाएंगे, हैदराबाद, गुजरात, ऐसी जगहों पे हम लोगों को काम मिल रहा है सर। बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं सर, हम लोगों को बाहर भेजा जाता है। तो लोकल को काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, स्थानीय लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है। स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं कि ये भैया ITI किए हुए हैं, भैया रोजगार मिला इस फैक्ट्री में? नहीं मिला। क्या कारण बताते हैं, क्या जवाब मिलता है जब रोजगार मांगते हैं? तो जाते हैं तो कहते हैं कि मतलब अभी ज्वाइन नहीं हो रही है, और 2-3 बार गए हैं और फिर भगा देते हैं। हाँ। तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्षेत्रीय लोगों के लिए रोजगार नहीं है, तो कहाँ के लोगों को रखते हैं फिर? बाहर के लोग रखते हैं। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद, कभी आए हैं इस मुद्दे को लेकर के कि क्षेत्रीय लोगों को काम मिल सके? कोई नहीं आया क्षेत्रीय लोग। तो भैया आप लोगों को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए या फिर क्रिकेट टूर्नामेंट? रोजगार चाहिए, लेकिन यहाँ की राजनीति सर क्रिकेट टूर्नामेंट और वो किसी की शादी ब्याह सर दुख सुख में वो साथ देने को आ जाते हैं, मेले में साथ देने को आ जाते हैं सर, रोजगार देने को कोई नहीं आता। रोजगार के लिए कोई नहीं आता, नहीं आता ना, कोई बात करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये है वास्तविक हकीकत। आप देख सकते हैं कि ITI किए हुए है व्यक्ति आज नौजवान पढ़े लिखे हैं, दमोह जिले के, अयोग्य नहीं है, ये योग्य हैं,
उसके बाद भी योग्य व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जाता। यह है वास्तविक हकीकत इस माईसीएम सीमेंट फैक्ट्री की। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस ओर कभी ध्यान नहीं देते कि पढ़े लिखे लोग आज रोजगार मांग रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों के लिए अगर पहल की जाए ऐसा कोई विचार नहीं बनाया जाता। भैया क्या मांगे लेकर आए हैं आप यहाँ पे? आज आए हैं माईसीएम सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ आए हैं, तो क्या मांगे लेकर आए हैं? हमारी मांग ये है कि जो खदान का पानी है मतलब इतना ज्यादा आ रहा है कि हमारे को आने जाने में दिक्कत जाती है बस करने। तो खदान का पानी बाहर निकल रहा है? हाँ, खदान का पानी बाहर निकल रहा है और मट्टी के कटाव से गलियां भी खराब हो चुकी हैं। गलियां भी खराब हो चुकी हैं। तो इसके लिए ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पहल नहीं करते कि किसानों की जमीनें खराब हो रही हैं, लोगों के लिए आने जाने में समस्या हो रही है, इसके लिए कभी पहल नहीं की गई? नहीं, इसके बारे में कोई पहल नहीं किया। हम लोगों ने कई बार भी किससे बात की? कहीं कंपनी में हम लोगों ने लिख कर भी दिया है और शहरें भी बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। उसके बाद भी पहल नहीं? उसके बाद भी कोई पहल नहीं, ना कोई गौरगिरी करते हैं। तो कभी आप लोगों की जनप्रतिनिधि आप लोगों के गांव में आके देखिए ये समस्या कभी उन लोगों ने? हाँ, विधायक सांसद लोगों ने? हम लोगों ने विधायक को भी दिखाई है, कंपनी को भी दिखाई है। तो क्या जवाब मिला? जवाब कुछ नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता है। भैया आज आप लोग जो नरसिंहगढ़ फैक्ट्री के पास आए हैं, क्या कारण से आए? क्या कारण? पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भाई साहब जो अपनी जो माईसीएम फैक्ट्री तो लगातार हम लोग दादा खटपाल भैया, कवि चंदवान भैया, सब लोग की टीम जो लगातार गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे थे। और आज जो हमारी मांगे तो 10 मांगे हम। पहली तो हमारी स्थानीय लोगों को रोजगार, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मांग रहे हैं? जी बिल्कुल। तो दादा यहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको काम नहीं मिलता? यहाँ के स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है साहब, बाहर के सब काम कर रहे हैं, जबकि जमीन हमारे बाप दादों की, पत्थर जमीन हमारे बाप दादों की, पानी फैक्ट्री की वजह से डस्ट भी उड़ रही, फैक्ट्री की वजह से पानी भी नीचे जा रहा, फसलों का नुकसान हो रहा और हमारे क्षेत्र का बच्चा पूरा घूम रहा, बेरोजगार घूम रहा, बाहर के आदमी ला के काम कराते हैं। दूसरी बात, अगर काम भी यहाँ आ जाए, हो जाए, कोई अनायास अगर लग भी गया एक आध और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो इस फैक्ट्री के अंदर उसको कुछ ना मुआवजा दिया जाता, ना उसके लड़के को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती। मतलब इतनी तानाशाही है फैक्ट्री की कि इसमें बहुत ही ज्यादा तानाशाही है। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनने कभी पहल नहीं की कि यहाँ के लोकल को काम मिल सके? सर, हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, अब पता नहीं उनकी दृष्टि क्या है। वैसे उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हमने अपने किया होता तो क्षेत्र की उम्मीदों पे लाने विकास के लिए हमने एक पंच से विधायक बनाया, जिला सदस्य बनाया, सांसद बनाया, विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचाया, लेकिन आज तक किसी ने क्षेत्र की प्रति आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं उठाई, कभी नहीं उठाई। भैया ऐसे यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कारण देखते हैं कि क्षेत्रीय लोगों को काम नहीं देते? क्षेत्र में सबसे बड़ी बात तो ये बात है, यहाँ की रोजगार मतलब युवाओं को लोन नहीं बोला है। सबसे बात तो यहाँ के लोगों के पास ना डिग्री है ना वो एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ के कई लड़कों को उनने अप्रेंटिस करके छोड़ दिया, मतलब 1 साल अप्रेंटिस करवाते, उसके बाद उन पे इल्जाम लगा देते हैं ये लोग बस अप्रेंटिस फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। उसके बाद ये हमारे लिए इनके पास न एक्सपीरियंस है न इनके पास कुछ ऐसे है ही नहीं है, मतलब ना जो यहाँ के युवाओं को रख सके। तो यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनने कभी पहल नहीं किया कि यहाँ पे लोगों को काम मिल सके? यहाँ के न विधायक को, ना मंत्री को, ना सांसद जी को, किसी को भी मतलब आज तक यहाँ की मतलब युवाओं के रोजगारों के लिए ना कोई बात कभी उठाई है, ना कभी उठाने देते को। तो जैसे कि एक और विधायक, सांसद, ये लोग सब खेल महोत्सव करा रहे हैं, कहीं फिल्म महोत्सव हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या चाहिए? खेल महोत्सव चाहिए, क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए, या फिर फिल्म महोत्सव चाहिए, या फिर रोजगार? ये बात तो सही है, बात तो ये क्रिकेट या खेल या रोजगार नहीं, खेलने वालों को खेल चाहिए, रोजगार जो युवा है जो बेरोजगार ना खेलते हैं ना कुछ है, जैसे अब सभी हर बच्चा, हर लड़का युवा क्रिकेट नहीं खेल सकता, जैसे उनकी परिस्थितियां बेकार है तो उनको रोजगार ही चाहिए। तो खेलने वालों को खेल चाहिए और युवाओं को, कई युवा ऐसे जिनकी परिस्थिति खराब, उनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो ये जनप्रतिनिधि इस विषय पर कभी संवाद क्यों नहीं करते युवाओं से कि कभी जब जैसे खेल महोत्सव हो सकता है, फिल्म महोत्सव हो सकता है, तो रोजगार महोत्सव क्यों नहीं होता? ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि नहीं, वो चंदे और धंधे पे टिकी हुई सरकार है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए यहाँ से चंदा मिलता है,
जो फैक्ट्री है बी से कई वर्षों से ये फैक्ट्री बनी। जब मेरा जन्म नहीं हुआ होगा तब जब मैंने देखा तो यहाँ फैक्ट्री बन चुकी थी। तो बनने के बाद आज हमारा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, फसलें भी खराब हो रही हैं। तो जमीन हमारी लगी, तो फसलें खराब होती हैं तो मुआवजा मिलता है? नहीं, मुआवजा नहीं मिलता है। यदि ना मुआवजा मिला है और ना ही हमारे लिए नौकरी मिल रही। जैसे पढ़ लिख गए हैं जो युवा, जैसे मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में मुझे नौकरी मिले, लेकिन नहीं मिल रही है। प्रतिदिन दमोह से पलायन कर रहे लोग हजारों की संख्या में ट्रेनों में भर भर के धक्के मुक्के खा के गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के लिए लोग पलायन करते हैं। बुंदेलखंड का युवा पलायन करता, हाँ, प्रतिदिन। अभी आप जाइए दमोह में, अभी कवरेज करिए स्टेशन पे, प्रतिदिन 24 घंटे वहाँ रात्रि से लेकर सुबह तक बिल्कुल वहाँ लोगों की मतलब पलायन के लिए निरंतर डेली जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कभी भी मतलब वो सोचते ही नहीं कि हमारे लोगों को रोजगार मिले और यहाँ लोकल में रोजगार मिले। वो चाहते ही नहीं, चाहते नहीं है। नहीं तो चाहते। क्या कारण है, क्यों नहीं चाहते? कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके लिए पैसा मिल जाता है। विधायक मंत्री बनने के बाद जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे ये फैक्ट्री और भी फैक्ट्री होगी, तो उनसे इनके लिए मतलब चंदे और धंधे पे टिका हुआ है पूरा। चंदे और धंधे पे। हाँ, क्षेत्रीय युवाओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम दे देते हैं। और जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट मैं भी खेलता हूँ, क्रिकेट ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक अलग चीज है, रोजगार एक अलग चीज है। क्रिकेट से घर नहीं चल सकता है, घर चलेगा रोजगार से। पहली प्राथमिकता है कि रोजगार मिलना चाहिए और उसी के लिए हम लोग आए हैं। तो भैया, आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़ दिख रही है, क्या कारण है, किस वजह से इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले तो लोग आपका और आप की समस्त टीम का बहुत बहुत आभार, जो आप हम युवाओं की आवाज से आवाज मिलाकर, हम युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सशक्त आवाज बना रहे हैं हम लोगों को। उसका आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे ये है, आपको ज्ञात है कि माइसेम सीमेंट फैक्ट्री ने पिछले 70 सालों से यहाँ के क्षेत्र का हाल बेहाल करके रखा हुआ है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया था लूट कर ले गए, उसी प्रकार यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जर्मन की कंपनी को फायदा दिलाकर यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के जो मजदूर हैं उनका हक जर्मन में पहुंचा रही है। तो यहाँ के जो युवा और जो रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते? जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं तो वो अपने जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, तो उनसे संरक्षण प्राप्त लोग रहते हैं, उन्हीं को रख देते हैं। बाकी कमीशन में उनका धंधा चलता है। और माइसेम सीमेंट फैक्ट्री हर नेता को कमीशन दे रही है बीजेपी के, हर बड़े से बड़े नेता को कमीशन जा रहा है। कमीशन जा रहा है? हाँ। तो पैसा में सब बिक जाता? बिल्कुल, पैसे बिल्कुल बिके हुए हैं। आज घरों में दरारें पड़ चुकी हैं किसानों के, ब्लास्ट लोगों के यहाँ पर, लेकिन गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। रखपाल जी, ये जो भीड़ आई है, एकत्रित हुई है, इतनी भीड़ देखी जा सकती है, पैसे से बुलाई गई भीड़ है कि कैसे बुलाई है? ये मुर्गा दारू से बुलाई गई भीड़ है, कैसी भीड़ है? तो मैं आपको खुला आमंत्रण करता हूँ, एक एक बच्चे से, अगर इस भीड़ में आपने एक भी बच्चे ऐसा निकाल दिया जो पैसे, मुर्गे, दारू या दवाओं में, या ये भी नहीं कह पाएंगे कि फोन किया और आई है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि फोन भी नहीं किया हो, मैंने इनको फोन भी नहीं किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जागरूक लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं, और देखते आज ये यहाँ आए हैं, ये अपने मन से आए हैं, अपने मन से रोजगार की मांग को लेकर। रोजगार की मांग को लेकर। और सबसे बड़ी बात भैया, थोड़ा सा हम लोग की भी कमी कह लो कि हम लोग ज्यादा समय नहीं लिया ज्ञापन। अगर हम लोग यही तैयारी 15 दिन का समय लेकर करें और एक हर गांव में पहुंच पाए, हजारों की ये सिर्फ चंद समय में मैसेज लोगों तक संदेश पहुंच पाया, वो भीड़ यहाँ आई है। तो एक और जैसे फैक्ट्री माइसेम फैक्ट्री वाले जो मांगे कर रहे हैं कि इससे क्षेत्रीय लोगों को काम नहीं देता, और यहाँ पे क्षेत्रीय लोग रोजगार मांग रहे हैं, इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष भैया बड़ा सार्थक निकलेगा। हम लोग इस ज्ञापन के बाद 15 दिन का इंतजार फिर गाँव-गाँव में जाएंगे और गाँव-गाँव में जाकर लोगों को
बगावत करने के लिए हम लोग एकजुट करेंगे। अब हम ज्ञापन, धरना, आंदोलन नहीं, सीधा फैक्ट्री बंद। तो आप देख सकते हैं सभी एकत्र युवाओं की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लगी हुई है, लेकिन मांग है सिर्फ एक कि अगर फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में लगी है, जमीन हमारी गई है, तो रोजगार भी हमें मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर युवा एकत्रित हुए हैं। सिर्फ एक मांग, लोकल को रोजगार दो, लोकल को काम दो। इनको क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं चाहिए, इनको फिल्म महोत्सव नहीं चाहिए। ये भीड़ क्रिकेट टूर्नामेंट या फिल्म महोत्सव के लिए नहीं हुई है, ये रोजगार मांगने के लिए एकत्रित हुई है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि फैक्ट्री जब दमोह की धरा पे लगी है, कष्ट दमोह के लोग खाते हैं, फसलें दमोह के लोगों की खराब होती है, तो रोजगार भी दमोह के युवाओं को ही मिलना चाहिए।